अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को बफसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ बहनों को बफसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर कैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंगशरों की माबलिंगशिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से, इन मुनाफिकों की मुनाफिकत से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर कैफ मेरे अजीज़ दोस्त, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन हमारे देश में जो उखाड़ फीक उठा पटक जो चल रही है उसी के बारे में बताऊंगा मैं। हालांकि आप तो सुन रहे हैं 6-8 महीने पहले से बोलते हुए आ रहा हूं मैं, ये चीटर कुमार दल्ला और ये फट्टा पेवन दगा देने वाले थे, उसको एनडीए से बाहर होने वाले थे। लेकिन बोल के जाके मिल के भी राहुल गांधी से मीटिंगें करे, अखिलेश यादव से, शरद पवार से, ममता बनर्जी से चाय भी पिए, काफी भी पिए और क्या क्या पिए आप लोगों को अच्छी तरह पता है। जो पीने का शौक रखते हैं वो लोग, उसके बावजूद फिर जाके उसकी गोदी में बैठे वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए एनडीए का सपोर्ट करे। उसके बाद फिर मुंह मांगी इनको जो है सो दी गई। उसके बाद फिर चीटर कुमार को धुतकार दिया गया, तो फिर घुसा इधर, फिर हाथा पावा पड़ के फिर उधर उन्हें गया फेंकू गया, तो फिर फेंकू के साथ मीटिंगें कर रहा, बात कर रहा। लेकिन वो सारी चीजों के बाद उसने खुले तौर पे कह दिया चीटर कुमार। हालांकि वो लोग भी जो है सो बिल्कुल निकाल फेंक दिए हुए है इसको, क्योंकि वहां पे अगर से उनकी सरकार है तो वहां पे एक नए सीएम का भी ऐलान कर दिए वो लोग। उसके बावजूद इन्हों अपनी चाल चले वहां पे, फिर घुसे दोबारा। लेकिन इनको कोई पोस्ट नहीं मिला, कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, कोई काम नहीं मिला। अब इन्हों फिर दोबारा जो है सो इधर आके बोलने लगी कि जो है सो मेरा एक गेम था, वो गेम में मैं वो गेम करने के लिए गया था, लेकिन वो लोगों को पता पहले से चल गया, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। चलो कोई बात नहीं, इनकी जरूरत तो पहले भी नहीं थी, लेकिन अब इन्हों आए हैं। लेकिन ये बता दूं आप लोगों को मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इसके जो एमपियां थे ना, जिसमें से 6 तो रिजाइन लिख दिए, एनडीए को भी और इसकी पार्टी को भी, जेडीयू को भी रिजाइन लिख दे के इसको फारिग कर चुके हैं। उसके बावजूद इन्होंने थूके हुआ चाटने की बड़ी बीमारी है इनको, इसलिए तो इनका नाम चीटर कुमार रखे हुआ है। क्या रखे हुआ है? चीटर कुमार, यानी गंदगी की मिसाल है उन्होंने, झूठ की मिसाल है उन्होंने, फ्रॉड की मिसाल है उन्होंने। उनका कोई सानी नहीं है झूठ बोलने में। झूठ बोलने में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ना इनका ना पेवन कुमार का। ये 2 दल्ले ऐसे है, कभी भी गेर बदली करते, जिसका अच्छा दिखा उसका लेते ये लोग, और बड़े भरवैये भी है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, फट्टा पेवन तो पूरे दिल से अपने आप को सरेंडर कर चुका है इंडिया अलायंस को। उसकी वजह जिस तरीके से अपने लोगों ने, चाहे नेल्लोर शहर हो आंध्र प्रदेश का, या सारे आंध्रा में, और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि सेकुलर सोच रखने वाले गैर मुस्लिम भी इसकी औकात दिखाए, इसकी हैसियत दिखाए, इन्हें क्या है और इसके खिलाफ क्या कर सकते, ये सारे चीजें दिखाने के बाद अब इन्हें हथियार डाल चुका है। क्योंकि इसके एक ही दिन में 3000 पुतले नजर आतिश किए गए, इसके और चीटर कुमार के मिला के, यानी 3000 कोई कम हदफ नहीं होता भाई, कोई छोटा टारगेट नहीं है। तो अंदाजा लगाओ कितनी नफरत भर दिया था इन्हें लोगों में। जबकि इसके ऊपर एतबार करे, इसके ऊपर एतबार करे, इसके ऊपर भरोसा करे, लेकिन हासिल क्या हुआ? कुछ ने हमेशा जो धोखा देता है इन्हें, हमेशा वैसे धोखा देने की कोशिश करे और इसकी अम्मा बहन कर डाली पब्लिक।
तो इसलिए इस दल्ले के पास तो कोई चारा नहीं था फट्टे पेवन के पास, इसलिए इसने राहुल गांधी के कदम जो सो छोड़तो नहीं बोल रहा, बड़ा खच के पकड़ ले रहा उन्हें। लेकिन राहुल गांधी इसको रोक के रखे थे, क्योंकि 5 मई को वक्फ अमेंडमेंट बिल का फैसला आना है, जजमेंट आना है। दूसरा काम इन्हें क्या कर दिया आप लोगों को पता है, पहलगाम कश्मीर के अंदर जो हमला हुआ 27 जाने गए, तो सारे लोग उसमें दिलचस्पी रखे हुए हैं, इन्हें रिजाइन दे भी दिया। इसकी सरकार गिर गई अगर से भी तो कोई फायदा नहीं है, वक्ती तौर से कोई फायदा नहीं, इसीलिए उसने ये चीज बताई, उसको तो रुकेवा थामेवा था उन्हें। अब हो सकता 5 मई को जैसा जजमेंट आता है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल का, इन्हें 5 को दे देगा या 6 मई को दे देगा, ये 2 में से एक तारीख तय हो गई भी है। और ये जैसा दे देगा, देते इसके पास एनडीए का क्या होगा अल्लाह हाफिज है। अब अगर से छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती बहुत, लेकिन इसलिए मैं दोहराना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन हम 6-8 महीने से जो बोलते हुए आए थे, अब कहीं जाके वो अरमान पूरे होने वाले। अब ये और चिराग पासवान का क्या हुआ आप लोगों को अच्छी तरह पता है। अब क्योंकि गोदी मीडिया तो ये चीजें नहीं बता रही, कैसा बताएगी वो? वही पहलगाम का जो है जो जाके खड्डे देखना, मोरियां देखना, गटरा देखना, हाँ ये लगे हुए हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम, ये गंदगी के पीछे पड़े हुए हैं। जबकि हाल हकीकत क्या है आप लोग वजह जानते हैं। कश्मीरी मुसलमान इतनी मदद करे हैं हमारे, हालांकि कश्मीर भी अपना अटूट हिस्सा है, कश्मीर के लोग इतनी मदद करे हैं अपने जानों की परवाह किए बगैर, कई तो शहीद भी हो गए। शहीद आदिल तो आपको मालूम है, एक अकलौती औलाद थी वो, जो अपनी मेहनत से अपने माँ बाप का, बहना भाइयों का पेट भरता था, वो भी शहीद हो गया। वो कैसा हुआ आप लोगों को अच्छी तरह पता है। उन आतंकियों से रिवाल्वर खींचने गया, वो लोग उसको गोलियां मार दी ये बचाने के चक्कर में। और कई ऐसे भाई थे जो अपने खांधों पे बिठाकर लेके जाके आर्मी कैंपों में, हॉस्पिटलों में शरीक किए। ये कोई मामूली बात नहीं है भाई, अपनी जान जोखम में डाल के इतनी मदद करने के बावजूद आज हमारे पास तकलीफें दे रहे हैं उनको। अमृतसर में, जालंधर में, जहाँ पे कश्मीरी बच्चे पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको अलग नजर से देखा जा रहा। इसमें गोदी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो सच्चाई बताने से कासिर है। गंद फैलाना, गंदगी बर्पा करना, झूठ बोलना, झूठी न्यूज़ें चलाना, ये काम है इनका। बहरहाल फिक्र मत करो, अल्लाह सब बेहतर करने वाला है। इन अल्लाह में साबरीन, हमेशा सब्र करने वालों के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।